Good morning to all of my dear students. Your second chapter, Control and Coordination, will continued. And today's topic is chemotropism. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और नास्टिक मूव अपोजिट पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और निगेटिव ट्रॉपिज्म। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कीमोट्रॉपिज्म। जैसे कि कल मैंने बताया था कि प्लांट के पार्ट्स या प्लांट जो होता है वो एक जगह पे स्टेबल होता है, वो मूवेबल नहीं होता है, तो उसमें अलग अलग तरह के ग्रोथ होते हैं और उस ग्रोथ से वो रिस्पॉन्स दिखाता है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी बाह्य स्टिमुली के प्रति। तो यहाँ फर्स्ट मैंने बताया था फोटोट्रॉपिज्म और सेकंड जियोट्रॉपिज्म, और आपको बताया था कि 5 मेन ट्रॉपिज्म होते हैं। तो उसमें तीसरा ट्रॉपिज्म जो आज है वो है कीमोट्रॉपिज्म। आप वीडियो पॉज करके डिफिनीशन और फिगर भी जरूर बनाते चलेंगे। Chemotropism, the movement of a plant part in response to a chemical stimulus is called chemotropism। यानी प्लांट के पार्ट जब केमिकल्स के तरफ ग्रोथ करते हैं तो उसको कीमोट्रॉपिज्म कहा जाता है। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में ये फीमेल पार्ट जो होता है गाइनोशियम किसी भी फूल का, वो मैंने बनाया है। ये फीमेल पार्ट है, इसमें एग रहता है, ओवरी, इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये जो अपर पार्ट है स्टिग्मा, स्टिग्मा में पॉलन चैम्बर होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स आकर ठहर जाता है। और इसके नीचे जो पॉलन ट्यूब होता है, मैंने यहाँ नाम भी मेंशन कर दिया, आप भी लिख लेंगे। ये पॉलन ट्यूब में क्या रहता है कि म्यूसिलेज नामक केमिकल रहता है जिसके प्रति पॉलन ग्रेन्स आकर्षित होता है। तो यहाँ क्या शो कर रहा है प्लांट पार्ट? कीमोट्रॉपिज्म। आई होप आप सब कीमोट्रॉपिज्म समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। यानी जब प्लांट का पार्ट वाटर की तरफ रिस्पॉन्स करता है, ग्रोथ करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो यहाँ मैंने एक बड़े से टब में यहाँ एक एक्सपेरिमेंट जो कि आपके बुक में इसके आगे है, लेकिन मैं सभी का डायग्राम साथ में ही बनाते चलती हूँ ताकि आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ने की ज़रूरत ना हो। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट घर में देख सकते हो, कर सकते हो। तो ये बड़े से टब में क्या हुआ है कि एक प्लांट लगा दिया गया है और यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन गाड़ दिया गया है। जो भी आपका मिट्टी का बर्तन, सुराही या फिर तस्तरी टाइप हो, कुछ भी हो, मिट्टी के बर्तन होने चाहिए। ये किसी भी चीज़ का हो, बड़ा वाला, प्लास्टिक, मेटल, कुछ भी। तो यहाँ पे एक मिट्टी के बर्तन में, और इसी में पानी डालना है, प्लांट में डायरेक्ट नहीं डालना है, इस मिट्टी के बर्तन में पानी डालना है। तो मिट्टी से हम जानते हैं कि पानी रिश्ता रहता है। तो प्लांट का रूट जो, जब हम प्लांट को उखाड़ के देखेंगे तो उसका जो जड़ है वो वाटर की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये किसको शो करता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म को। यानी प्लांट के रूट ग्रेविटी की तरफ, वाटर की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है टिग्मोट्रॉपिज्म। टिग्मोट्रॉपिज्म यानी टच के प्रति जब रिस्पॉन्स करेगा प्लांट तो उसको हम लोग टिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टिग्मोट्रॉपिज्म। यानी जब प्लांट का पार्ट टच के तरफ रिस्पॉन्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के टच के प्रति रिस्पॉन्स करे तो उसको टिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे किसी कद्दू के पेड़ को देखें या फिर जो भी लतरने वाले प्लांट हैं उसको देखें तो वो ऐसे बढ़ता रहता है प्लांट, लेकिन जैसे ही उसको कोई बेस मिल जाता है, यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया, लकड़ी दे दिया है, उससे क्या होता है कि एक घुमा घुमा सा संरचना, टेंड्रिल्स जिसको कहते हैं, तो टेंड्रिल्स उससे लिपट जाते हैं और प्लांट खड़ा हो जाता है। और फिर उसके आगे फिर और टेंड्रिल्स जुड़ते हैं और प्लांट ऐसे ऐसे ग्रोथ करता जाता है, ग्रो करता जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं टिग्मोट्रॉपिज्म। ओके, अब आपके होमवर्क की बारी आती है। इन तीनों क्वेश्चन को राइट और लर्न दोनों करने। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कीमोट्रॉपिज्म, दूसरा है व्हाट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, तीसरा है व्हाट इज टिग्मोट्रॉपिज्म। बाय, स्टे होम, सेव योर लाइफ। और हाँ, आप सब जरूर से जरूर वीडियो पॉज करके सारे डायग्राम और डिफिनीशंस को लिखेंगे। और आगे आपके बुक में जो है वो सबके एक्सपेरिमेंट दिए गए, लेकिन मैंने सबके साथ में ही डायग्राम बना दिए हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा। बाय बाय।